कभी सोचा है, एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी जिंदगी को चला रहा है, पर हम कभी खुद से पूछते ही नहीं। हम सब सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, एक बेहतर कल के लिए मेहनत करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं और हमें यही लगता है कि ये सब हमारी अपनी मर्जी है ना? पर क्या हो अगर ये सब कुछ, ये सारी दौड़ भाग, ये सारे मकसद सिर्फ एक अकेले गहरे डर से निकले हों, मौत का डर। नहीं नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसानियत कोई उदास चीज है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग बड़ी ही चालाकी से पर्दे के पीछे हमें इस एक सच्चाई से बचाने में लगा हुआ है। और इसी कोशिश ने, इसी भागदौड़ ने हमारी पूरी सभ्यता को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। इसी थ्योरी को मनोविज्ञान की दुनिया में कहते हैं टेरर मैनेजमेंट थ्योरी। तो भाई, ये छिपा हुआ प्रोग्रामर है क्या भला? ये इतना रैडिकल आइडिया आया कहाँ से? अच्छा, इसकी कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में। साल था 1973। अर्नेस्ट बेकर नाम के एक थिंकर ने एक किताब लिखी, द डिनायल ऑफ डेथ। और इसमें उन्होंने कह सकते हैं, एक धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी सभ्यता, हमारा आर्ट, हमारा धर्म, सब कुछ मौत के डर को भुलाने का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाटक है। सोचिए, इस किताब को अगले ही साल पुलित्जर प्राइज मिला, पर फिर भी इसे किसी ने ज्यादा भाव नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सच कड़वा था, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर 80s में 3 साइकोलॉजिस्ट आए, ग्रीनबर्ग, सोलोमन और पिश्चंस्की, और उन्होंने फैसला किया कि वो बेकर के इस आइडिया को लैब में टेस्ट करेंगे। 400 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, और नतीजा ये था कि बेकर बिल्कुल सही थे। मौत का डर वाकई हमारे दिमाग का मास्टर प्रोग्रामर है। तो आखिर ये टेरर मैनेजमेंट थ्योरी है क्या? देखिए, सिद्धांत बहुत सिंपल है। जानवरों और हम इंसानों में एक बहुत बड़ा फर्क है। सिर्फ हमें पता है कि एक दिन हम नहीं रहेंगे। सोचिए, एक हिरन शेर को देख के भागता है और जैसे ही खतरा टला वो वापस घास चरने लगता है। उसे ये नहीं पता कि मौत क्या है, कि उसका अंत होना है। लेकिन हम तो हर पल इस जानकारी के साथ जीते हैं कि हमारा समय लिमिटेड है। अब यह एहसास किसी को भी पैरालाइज कर सकता है ना? तो इसी भयानक डर, इसी टेरर को मैनेज करने के लिए हमारा दिमाग एक सिस्टम बनाता है। तो दिमाग इस डर से कैसे निपटता है? वो एक 2 स्टेप वाला डिफेंस सिस्टम बनाता है। पहला स्टेप, एक कल्चरल कहानी बनाना। ये कहानी कुछ भी हो सकती है, धर्म, देशभक्ति या हमारे परिवार के उसूल। ये हमें यकीन दिलाती है कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब है, कोई मकसद है। और दूसरा स्टेप, उस कहानी का हीरो बनना, मतलब अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाना। जब हम अपनी ही बनाई कहानी के रूल्स फॉलो करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक वैल्यूएबल इंसान हैं। और यही वजह है कि जब कोई हमें रिजेक्ट करता है या हम किसी एग्जाम में फेल होते हैं तो इतना ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक हार नहीं होती, ये हमारे वजूद की कीमत पर हमला होता है। और दिमाग के लिए ये सीधे सीधे मौत के डर को ट्रिगर करने जैसा है। अच्छा, ये सब तो हुई थ्योरी की बातें, पर असल जिंदगी में इसका असर कहाँ दिखता है? यकीन मानिए, इसके सबूत हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। पहला सबूत देखते हैं, गुस्सा और सजा देने की हमारी आदत में। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ जजों के एक ग्रुप को अपनी मौत के बारे में सोचने के लिए कहा गया, बस कुछ पल के लिए। दूसरे ग्रुप को ऐसा कुछ नहीं कहा गया। और इसके ठीक बाद दोनों ग्रुप्स को एक केस दिया गया। केस था एक प्रोस्टिट्यूट की जमानत की रकम तय करने का। और जो नतीजा आया वो हैरान करने वाला था। जिन जजों को मौत की याद दिलाई गई थी, उन्होंने जमानत की रकम 9 गुना ज्यादा रखी। 9 गुना! सोचिए जरा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमें अपनी मौत का एहसास होता है ना, तो हम उन लोगों को और भी ज्यादा सजा देना चाहते हैं जो हमारे बनाए नियमों को तोड़ते हैं। ऐसा करके हम अपने विश्वास, अपनी कहानी को और मजबूत करते हैं, ताकि हम खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकें। दूसरा सबूत, हमारी चीजों की चाहत में। एक और स्टडी में जब लोगों को मौत की याद दिलाई गई तो अचानक से उनकी पसंद महंगी और लग्जरी चीजों की तरफ झुक गई। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, एक महंगी घड़ी या एक लग्जरी कार सिर्फ एक चीज नहीं है। वो दुनिया के लिए एक ऐलान है कि मैं यहां हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरा वजूद मायने रखता है। और यहीं से एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, सिंबॉलिक इमॉर्टैलिटी, या कह लीजिए संकेतिक अमरता। ये एक एहसास है, एक उम्मीद है कि हम अपनी विरासत के जरिए, अपने बच्चों के जरिए या अपने काम के जरिए मौत के बाद भी इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। और ये अमर होने की चाहत हमें हर जगह दिखती है। कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करता है ताकि उसका नाम हमेशा जिंदा रहे। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोवर्स की जो दौड़ है, वो क्या है?
वो भी तो एक डिजिटल पहचान को हमेशा के लिए कायम रखने की कोशिश ही है। आर्ट बनाना, किताबें लिखना, ये सब तरीके हैं दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ने के, मौत को सांकेतिक रूप से ही सही हराने के। लेकिन रुकिए, इस थ्योरी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा तो अब आने वाला है। एक ऐसा ट्विस्ट जो दिखाता है कि इस प्रोग्राम से बचना लगभग नामुमकिन है। बात यह है कि अभी हम सब जो इस थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर सोच रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि वाह, अब मैं कुछ गहरा समझ गया हूं। पता है क्या है? ये भी टेरर मैनेजमेंट ही है। ज्ञान के जरिए, समझ के जरिए खुद को ताकतवर महसूस कराना, ये भी अमर होने का ही एक तरीका है। ये एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है, क्योंकि ये जाल हमारा अपना ही दिमाग है। तो क्या इसका कोई हल नहीं? क्या हम हमेशा इस डर के गुलाम बनकर ही रहेंगे? नहीं। अच्छी खबर यह है कि एक रास्ता है, और मजे की बात यह है कि वो रास्ता डर से भागने का नहीं, बल्कि उसका सामना करने का है। इस रास्ते को कहते हैं डेथ एक्सेप्टेंस, यानी मृत्यु की स्वीकृति। और इसका मतलब उदास होना या मायूस होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है जागरूक होना। हजारों साल पहले मार्कस ऑरेलियस जैसे महान दार्शनिक हर सुबह खुद को याद दिलाते थे, हो सकता है आज मेरा आखिरी दिन हो, तो आज मैं ऐसा क्या करूंगा जो वाकई में मायने रखता है। और कमाल की बात देखिए कि मौत को अपनाने से ही जिंदगी पूरी तरह से जी जाती है। रिसर्च भी यही कहती है। जो लोग अपनी मौत को स्वीकार कर पाते हैं, उनके फैसले ज्यादा ईमानदार होते हैं, डर से भरे हुए नहीं। उनके रिश्ते ज्यादा गहरे और सच्चे हो जाते हैं। हर एक पल अचानक ज्यादा कीमती लगने लगता है। जिंदगी डर के साये में नहीं, बल्कि एक हैरानी और एक शुक्रगुजारी के साथ जी जाती है। तो जाते जाते बस एक सवाल अपने लिए। अगर ये तय हो कि बस यही एक पल है जिसकी गारंटी है, सिर्फ ये वाला पल, तो इस पल में कौन सी चीज अचानक बेशकीमती हो जाएगी? शायद इसी सवाल के जवाब में डर से आजादी का असली रास्ता छिपा है।